एक दिन तो ऐसी घटना घट गई कि उनके हृदय को झकझोर दिया और वे दिगंबर साधु होकर आत्म साधना करने लगे। कौन सी घटना घटी होगी? पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन में वो कौन सी घटना घटी होगी जिस घटना को देख करके उनका हृदय को झकझोर दिया उस घटना ने? नहीं मालूम आपको? अरे इतना सोच रहे हो आप? कमट का उपसर्ग? अरे नहीं। हाँ, पार्श्वनाथ स्वामी के साथ में क्या घटना घटी थी? उनके साथ में घटना ऐसी घटी, कौन सी थी वो घटना? एक दिन प्रातःकाल अपने दोस्तों के साथ में, यार दोस्तों के साथ में प्रतिदिन घूमने तो ये जाते ही थे, और रास्ते में उन्होंने क्या देखा? पार्श्वनाथ के नाना पंचाग्नि तप रहे थे। ये क्या होता है? तपस्या कर रहे थे, लकड़ियां जला रखी थी पेड़ के ऊपर, लकड़ियों को जला करके तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे। नाना थे उनके, पार्श्वनाथ के। जलती हुई लकड़ियों के बीच एक नाग नागिन का जोड़ा था। क्या? नाग और नागिन का जोड़ा लकड़ियों के बीच में, वो भी जल रहा था। पार्श्वनाथ ने अपने दिव्य ज्ञान माने अवधि ज्ञान से यह सब जान लिया और उनको इस प्रकार के काम करने से मना किया। पर जब तक उस लकड़ी को फाड़कर नहीं देख लिया गया तब तक किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। लकड़ी फाड़ते ही उसमें से अध जले नाग नागिन निकले। कहे क्या कर रहे हो तुम? मना किया उनको, माने नहीं। अरे क्या बकता है बच्चा हैं? आजकल के छोकरे ये कैसी कैसी बातें करते हैं, मुझे अपना काम करने दे। नहीं माने। अरे नहीं नहीं, इसमें नाग नागिन जल रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? ये लकड़ियां जलाना। आप सोचो, जिन लकड़ियों में ऐसे नाग नागिन जैसे जीव भी ऐसे बड़े बड़े लकड़ियों में हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं, उन लकड़ियों में छोटे छोटे जीव कितने होंगे, कितने हो सकते हैं, ये आप कल्पना कर सकते हो। आपके माध्यम से हवन आदि के प्रसंग में भी जलाई जाने वाली लकड़ी वो कितनी शुद्ध है और उस लकड़ी के अंदर कितने जीव हो सकते हैं, ये आपको कल्पना नहीं। पार्श्वनाथ स्वामी ने तो निषेध कर दिया, अवधि ज्ञान से देख लिया था, दिख गया था उनको। उन्होंने निषेध भी किया और रोका भी, और लकड़ियों को फाड़ करके देखा तो जैसा उनके ज्ञान में झलक रहा था उस तरह के नाग नागिन का एक जोड़ा वहाँ अधजली हालत में जलता हुआ, तड़फड़ाता हुआ वो बाहर निकला। ओ, ये चल गए, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर शिष्य ने पूछा ऐसा क्या? कहा फिर क्या? पार्श्व कुमार ने उन नाग नागिन को संबोधित किया, उपदेश दिया, धर्मोपदेश दिया। कुछ बातें धार्मिक उन्होंने वहाँ नाग नागिन को कही जिससे उनके परिणाम निर्मल हुए, मंद कषाय रूप परिणमन हुआ, थोड़ी आकुलता मंद हुई तत्वोपदेश से, धर्मोपदेश से, और वे दोनों मर करके धर्मेंद्र और पद्मावती हो गए। हृदय निर्धारक घटना से पार्श्व कुमार का कोमल हृदय वैराग्यमय हो गया और पौष कृष्ण एकादशी के दिन वे दिगंबर साधु हो गए।